दोस्तों, आज की इंट्रोडक्शन है। अब तक हमने बल तथा गति पूरा अध्याय कर लिया है। आज से हम विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और आज का पहला और सबसे ज़रूरी सवाल ये है दोस्तों, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो ध्यान रखना, यही दो शब्द पूरे अध्याय की नींव है। मतलब इस अध्याय में हम अम्ल और क्षार, यही दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में अच्छे से सरल रूप में पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज का शीर्षक है, अध्याय है अम्ल, क्षार एवं लवण। प्रश्न है, अम्ल क्या होता है। अम्ल की परिभाषा, वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है, अम्ल कहलाते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद यदि हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है तो उसे हम अम्ल कह सकते हैं। यही परीक्षा के लिए सही परिभाषा है, इसे ही लिख के आना है। अब इसको चलिए दोस्तों, इसको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई पदार्थ पानी में घुलने और पानी में हाइड्रोजन आयन छोड़ता है तो वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। इसलिए अम्ल केवल तब अम्ल होता है जब वह पानी में घुलता है। तो ये बिल्कुल ही सरल भाषा में ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ अगर पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देना चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो उसे हम अम्ल नहीं कहेंगे। जब वो हाइड्रोजन आयन छोड़ता है तो वह अम्ल कहलाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसलिए अम्ल केवल तब अम्ल होता है, मतलब बोलने का मतलब ये है, अम्ल तब अम्ल होता है जब वह पानी में घुल जाए। अगर वो पानी में ही नहीं घुलेगा तब उसे हम अम्ल नहीं कहेंगे दोस्तों। ज़रूरी चेतावनी, बच्चे खासकर यहीं फंसते हैं। बहुत बच्चे अम्ल को उसके स्वाद तथा स्वाद से पहचानते हैं। जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आंसर में बच्चों का कि क्वेश्चन आया है, मतलब प्रश्न आया है कि अम्ल क्या होता है, तो बच्चे लिख कर आ जाते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो लेकिन बच्चों, यह पहचानना परिभाषा नहीं है। यह पहचान के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसको हम उसका सही परिभाषा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें आपका नंबर कटेगा। परीक्षा में गलत उत्तर, अगर आप लिखते हैं अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। परीक्षा में मुख्य बात, अम्ल की पहचान इसके स्वाद से नहीं बल्कि जल में हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता से होती है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी कई बार बता चुका हूँ कि परीक्षा में मुख्य बात ध्यान देना, अम्ल की पहचान उसके स्वाद से नहीं बल्कि जल में हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं और जल में घुलता है कि नहीं, उससे होता है। तो आप गलती ना करिएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अम्ल के उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और दूसरा प्रश्न, क्षार क्या होता है। क्षार की परिभाषा, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, क्षार क्या होता है। क्षार की परिभाषा, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। यही क्षार का सही परिभाषा दोस्तों। इसको आप एक दो बार कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको आप लिख कर आएंगे तो पूरा नंबर मिलने का चांस है दोस्तों। आइए इसे हम सरल भाषा में समझते हैं। जब कोई पदार्थ पानी में घुलता है और पानी में हाइड्रो ऑक्साइड आयन छोड़ता है तो वह पदार्थ क्षार कहलाती है। अब इसका ज़रूरी चेतावनी देख लेते हैं। कई बच्चे यह सोचते हैं क्षार का स्वाद कड़वा होता है इसलिए वह क्षार है। यह याद रखने की बात है, लेकिन परिभाषा में इसे नहीं लिख सकते। जैसा कि हम लोग को बताया कि उसके स्वाद से उसको नहीं पहचानते, बल्कि उसको जल में घुलकर हाइड्रोजन देता ही नहीं देता, उससे पहचानते हैं।
तो वैसे ही क्षार को भी हम उसके स्वाद से नहीं पहचानते। परीक्षा में गलत लाइन। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यह लाइन बस लिख के आओगे तो नंबर कटेगी। सही परीक्षा में लिखें। क्षार की पहचान स्वाद से नहीं, जल में हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता से होती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लवण क्या होता है और अम्ल क्षार मिलकर लवण कैसे बनाते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो समझ लो यह अध्याय अब आसान होने वाली है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।